Hello everyone, welcome to all in your own classes. So in this lecture, today we will discuss about the types of chemical reactions. तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कशन करेंगे कि ये कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं एंड हाउ दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे आर फॉर्म. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम वन बाय वन ईच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और बहुत इजी वे में हम इसको डिस्कस करेंगे बिना किसी टेंशन के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ chemical reactions. So before starting the chemical reaction, we are just brief there how many type of chemical reactions are there. Okay, so let's start. chemical reactions में combination type of chemical reactions, जब यहाँ पे आपके सिंगल प्रोडक्ट्स जो हैं, दो प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. उसमें उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से टाइप हैं. एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं. एंडोथर्मिक क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक क्या होती हैं. उसके बाद सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. कैसे रिएक्शंस की ब्रेकडाउन होती है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन क्या है और न्यूट्रलाइजेशंस क्या है. सो इन सारी रिएक्शंस का नाम सुन के नो नीड टू बी अफ्रेड. ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. हम एक एक करके, जितना हम इनके नाम ऐसे आपको थोड़े से अलग लग रहे हैं, लेकिन जैसे से एक एक रिएक्शंस को हम डिस्कस करते जाएंगे आपके लिए इट विल बी वेरी इजी. ओके, आई एम डैम श्योर फॉर दैट कि अब आपको बहुत इजी लगेगी. तो लेट्स स्टार्ट. अ फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस. एज यू नो दैट कि हम लोग सिंगल अगर कोई काम करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है. ठीक है, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो लर्निंग है. ठीक है, जब तक हम आपके साथ और आप हमारे साथ ना हो, कुछ कॉम्बिनेशन ना हो, हमारे हमारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, और जब भी कॉम्बिनेशन होती है किसी भी टाइप की तो इट विल गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ एंथुसियाज्म एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इन एनी टाइप. ओके, तो सेम we will discuss in the chemical form. इनकी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. तो इसमें बहुत ही सिंपल सा कोट है एक. ये केमिस्ट्री का कोट नहीं है बट एक सिंपल लैंग्वेज हमारी लाइफ की. कि अगर एक व्हील रिम है, ठीक है, अकेला अगर व्हील रिम होगा तो हम उसके साथ सोचे कि राइड करना है, हमें एक ड्राइव गाड़ी में उसको यूज करना है, तो ये जो हमारी राइड होगी ये इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी स्मूथ नहीं होगी. बट जैसे ही हमने उस व्हील रिम को टायर के साथ कनेक्ट किया तो आपकी राइड क्या होगी, बहुत स्मूथ होगी. ठीक है, बहुत सेफ होगी, बहुत ही कंफर्टेबल होगी. सेम एज अगर हम भी अगर दो सेपरेट आइटम्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, अकेले जिसका कोई यूज नहीं है बट जब उसको हम कंबाइन करते हैं इट विल गिव्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का. कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है. कि जब भी आपके टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. व्हेन टू substances combine to form, it gives a new substance. क्लियर हुआ, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. सिंथेसिस रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके साथ एक नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन जब उसको हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, वो वाटर. हमारा जो लाइफ का जो लाइफ जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो है वाटर. ठीक है, तो वो इतना ब्यूटीफुल, इतना यूजफुल, इतना वाइडली यूज प्रोडक्ट वाटर बनाते हैं. तो कॉम्बिनेशन का एक सिंथेसिस है, एक नया प्रोडक्ट ये सिंथेसाइज करता है. जनरल फॉर्म क्या है कॉम्बिनेशन की, ए
प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर क्वाइटली डिफरेंट विद द न्यू प्रोडक्ट, जो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना है। क्लियर हुआ ये? तो ये तो था इसका नेम की ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी अब तक जो आपने छोटी छोटी रिएक्शंस की हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगी। जैसे आपको एक एग्जांपल तो मैंने दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन इट फॉर्म वाटर। ठीक है, ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेम एज अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन दूसरा, और ये क्या बना रहा है, आपस में रिएक्ट करके व्हाट आर द न्यू प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट यूजेस। ओके, जो कार्बन और ऑक्सीजन के यूजेस है उससे क्वाइटली डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस है। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन है, एक नई सिंथेसिस है। क्लियर हुआ ये आपको? ये एग्जांपल्स हैं इसके। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप उसमें क्या सिंगल सिंगल एलिमेंट को जोड़ सकते हो, आप कंपाउंड फॉर्म में इसको जोड़ सकते हो, या आप कंपाउंड एलिमेंट को जोड़ सकते हो। कॉम्बिनेशन किसी भी टाइप में हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक अगर सिंगल फॉर्म में है तो ये एलिमेंट है। ठीक है, क्लोरीन ये एलिमेंट है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं इट विल फॉर्म 2HCl। HCl क्या बना, एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोजन था, ये क्लोरीन था, लेकिन इसने क्या बनाया, एसिड। तो ये क्या बना, कंपाउंड। जब आपके दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं इट विल फॉर्म प्रोडक्ट, ये सॉरी कंपाउंड। ठीक है, सेम एज कंपाउंड। कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट कंबाइन किए गए हैं, वन इज कार्बन अनदर इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन इसमें आ गया ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन इसके साथ एक और एलिमेंट क्या, अगर ये सिंगल हम बात करते हैं CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का एक एलिमेंट कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने कंबाइन किया तो क्या बनाया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें हमने क्या शो किया, एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट हैं, एक में सिंगल एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट हमने कंबाइन किया, तो इसने क्या बनाया यहाँ पे, कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड और कंपाउंडर जब दोनों मिलते हैं दे आल्सो फॉर्म कंपाउंड। वन इज NH3 अमोनिया। अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद द HCl मतलब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will form ammonium chloride. What's its name? Ammonium chloride, NH4Cl। तो ये क्या है, टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन क्या है आपकी, वो आपकी एलिमेंट और एलिमेंट के साथ हो सकती है, एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो सकती है, या फिर कंपाउंड कंपाउंड के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक एग्जांपल इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या है। अब उसमें नेक्स्ट आता है कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो, जब आपको किसी मॉल से, किसी शॉप से, किसी रोड से बाहर निकलना हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है एग्जिट। तो एग्जिट क्या है, बाहर निकलना। तो सेम एज एक्सो मतलब बाहर, थर्मल मीन्स हीट। तो जब ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, reactant react with each other and they give us product but along with the lots of heat, तो वो अपनी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी हीट को रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे आप एंडोथर्मिक भी पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक। नाम से ब्रेक करके हम इसमें देख सकते हैं, एक्सो मीन्स रिलीज, बाहर निकलना, मतलब एग्जिट से एक्सो, थर्मल, थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन रिएक्शंस। ऑफ कोर्स कि जब आपको दो चीजें आपस में मिलेंगी तो वो क्या करेंगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे। जब आपके दो सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन करेंगे तो वो क्या करते हैं,
आपस में जब कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे. सो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक इन नेचर. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. तो combination involve the formation of new bonds. This process release a large amount of energy in the form of heat. क्लियर हुआ? क्यों एक्सोथर्मिक होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं. किसी चीज को जब जोड़ना है तो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं और वो साथ में क्या करते हैं? दे रिलीज अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन. अब हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि क्या है? एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन. अब आपको कोई, आपके माइंड में भी कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा होगा कि जिसको हम क्या करते हैं, उसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है और ये एनर्जी हमें काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. हाँ, आगे आपको आइडिया आ गया होगा कि मैं किस रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? तो तब तक, जब तक नहीं भी आया है तब तक आप वो रिएक्शन को सोच के रखो कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और हमें उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है और बहुत सारी एनर्जी को उस यूज करके हम अपने काम करते हैं. तो तब तक मैं ये बाकी रिएक्शंस को डिस्कस कर रही हूँ, तब तक आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी. ओके. तो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the प्रोडक्ट तो नया बनता ही बनता है उसमें, बट along with the lots of heat. अब क्या करते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन जलाते हैं. कार्बन क्या है? कोयला है. सर्दियों में सेकने के लिए क्या करते हैं? कोल जलाते हैं. कुछ प्रेस वाले हैं वो अभी भी अपनी जो उनकी आयरन है, प्रेस है, उसके अंदर कोयला जलाते हैं. ठीक है. तो वो किसके साथ कंबाइन करती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ क्यों कंबाइन करती है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती, है ना? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको तो जो बर्निंग की प्रोसेस है वो नहीं होगी. इसीलिए आपका क्या है? कार्बन जो कोल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो वो रिलीज होगी, लेकिन साथ में आपको क्या मिलता है? हीट मिलती है. आप कोयले जला के आप उसके आपने हाथ सेकना बैठ जाते हो तो वो क्या है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो बैठ रहे हो उसके आगे. या फिर जो आयरन मैन है उसमें वो क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो उसमें कपड़ों को क्या है? प्रेस करते हैं उसी से कोल को बर्न करके. तो वो क्या हीट प्रोड्यूस कर रही है कोल, क्योंकि वो कोल बर्न करके. तो ये आपका क्या है? ये एक एग्जांपल है जो ये शो कर रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर हुई है रिएक्शन आपको? अब आपका क्या है? डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक डाउन. डीकम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन होता है किसी चीज को बनाना. डी मीन्स उसकी ब्रेक डाउन करना. तो डीकम्पोजिशन किस चीज का? वेजिटेबल्स का. अभी यहाँ पे अभी कोई विलेजेस के अंदर अभी भी क्या करते हैं, जो एनिमल वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल पील्स होता है, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ, किचन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो क्या करते हैं? एक पिट बनाते हैं और पिट के अंदर उसको डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं उसको. फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं. अगर हम कुछ महीनों के बाद उसको निकाल के देखेंगे, उसको टच करके देखेंगे, तो एक तो वो क्या कंपोस्ट में चेंज हो जाती है. जितना भी हमारा काउ डंग है, वेजिटेबल वेस्ट है, वो सारे एक ब्लैक कलर के सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, दैट इज ह्यूमस और कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं. बट अगर उसको आप टच करोगे वो हल्का सा गर्म होता है. तो इट मीन्स क्या है कि वो कंपोस्ट में तो चेंज हो गया, लेकिन साथ में थोड़ा सा वो हीट अप भी होता है. ठीक है. तो वो उसमें वो थोड़ा सा गर्म भी होता है उसमें वो. तो decomposition of vegetable matter into compost is carried out by microbes. और ये रिएक्शन भी क्या है? इसमें भी बहुत सारे ब्रेक डाउन होते हैं बॉन्ड्स के. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. चाहे वो बर्निंग है, चाहे वो डीकम्पोजिशन है, ये रिएक्शंस क्या हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो आई होप सो कि आपको जो मैंने जिस रिएक्शन की मैं बात कर रही थी याद करने की, वो आपको याद आ गई होगी कि वो रिएक्शन कौन सी है. यस, दैट रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन. हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. ठीक है. फूड हमारे स्टमक में जाता है, उस फूड की ब्रेक डाउन होती है. ब्रेक डाउन होने के बाद वो फूड पूरा ब्रेक डाउन होके होके ग्लूकोज बनाता है. ठीक है. वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है?
एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जो खाना खाते हैं उसको, उसकी ब्रेक डाउन होती है, डाइजेशन होती है, बहुत सारी एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं, और बदले में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और साथ में वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाएगी, वाटर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, और साथ में हमें कितनी सारी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो ये रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी, लिविंग बॉडी के अंदर ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फूड हम लेते हैं वो ऑक्सीजन उस फूड के साथ मिलके उसकी ऑक्सीडेशन करती है, फूड की ब्रेक डाउन करती है, और साथ में हमें एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ये इसका केमिकल रिएक्शन है C6H12O6। ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और रिलीज क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इट शुड बी ऑलवेज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए रिएक्शन में। इसको हम क्यों सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थे, जो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और साथ में उसके और बहुत सारी हीट रिलीज करते हैं, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम, और इस तरह से इसको लिखते हैं ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड। अब ये जो S लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, कि ये जो हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं इट इज इन सॉलिड फॉर्म। आपको जब आप केमिकल इक्वेशंस डिस्कस की थी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये स्टेट्स भी बताई थी। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट का फॉर्मेट था ये इसको लिखने का इक्वेशन का, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू राइट द स्टेट्स in which states you have to use that particular reactant। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में लिया है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो आपने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया। तो व्हाट इज द अदर नेम, कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। ये केवल 10th में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, या एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ जाता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉमन नाम क्या है, तो वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्या सॉलिड फॉर्म में है, और उसको क्या करते हैं, स्लेक्ड लाइम। उसका कॉमन नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द नेम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। अब इसको स्लेक्ड लाइम को हम आप घरों में व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि 10th में पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो व्हाइट वॉश में हम यूज करते हैं, तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो स्लेक्ड लाइम है, इस स्लेक्ड लाइम को क्या करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो एनवायरनमेंट में है, और 2 और 3 डेज के बाद वो बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनिंग फिनिशिंग देता है वॉल के ऊपर। जो व्हाइट कलर की जो व्हाइट वॉश हम करते हैं तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली शाइनिंग अपीयरेंस देता है। कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, but it will form, it form कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब इस हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो रिएक्ट करेगा तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका यहाँ पे बनाएगा CoCO3।
और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैल्शियम मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे आपको कि ये रिएक्शन है, विगरस है और एक्सोथर्मिक है। इसको भी अगर टच करोगे आप बाहर से तो ये भी आपकी क्या करते हैं, गर्म होती है बाहर से। मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्ट करती है, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। क्लियर हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, वो व्हाइट कलर की जो शाइनी लेयर है वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये लेयर बनाती है। ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट, या राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस that will that occurs in white washing, या जिसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी वो आपको पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर हुआ ये आपको? इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देते हैं इरेजर से इसको। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपको क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से ये रिएक्शंस करनी है और क्या क्या चीजें आपको लर्न करके रखनी है। अब एक शॉर्ट टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कि हमें कैसे पता कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। किसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपली टेस्ट पूछते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक श्योर टेस्ट है कि टर्न्स लाइम वाटर क्लाउडी बना देती है। ठीक है, ये लाइम वाटर को क्या बना देती है, क्लाउडी बना देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं। जो आपको मैंने अभी व्हाइट वॉश के बारे में बताया कि हम व्हाइट वॉश में प्रोडक्ट यूज करते हैं, दिस इज द सेम रिएक्शन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कंबाइन करती है एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल का भी फॉर्मूला है और साथ में जो व्हाइट वॉश में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो शाइनी प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला है। ठीक है, ये क्लियर वाटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, ये इसके कलर को चेंज कर देता है और वो चेंज कलर कौन किस चीज का प्रोडक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट वी विल डिस्कस नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब है कि जैसे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट, रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, जब हम उस हीट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को कंबाइन करने के लिए हमें इन हीट को यूज करना है। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो विदाउट यूजिंग हीट वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें हीट एनर्जी को हम अंदर यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग आवर केमिकल रिएक्शंस, सो दैट्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे आपके आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स को इफ यू वांट कि वो मेल्ट हो तो क्या करना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है, या उतनी हीट उसको रिक्वायर्ड है जितनी हमारा रूम टेम्परेचर पे हीट है, तो वो क्या करेगा, तभी मेल्ट होगा। तो उसमें भी क्या हुआ, हीट एनर्जी यूज हुई, उसको कंज्यूम हुआ, तभी तो वो क्या हुई, मेल्ट हुई। ठीक है, अब आपकी जब केमिकल रिएक्शंस हैं एंडोथर्म, जब आपकी एनर्जी वो यूज करेंगे, ठीक है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज है और आइस क्यूब ने मेल्ट होने के लिए सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाएगा, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक क्या करती है, टेम्परेचर को, सराउंडिंग के टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है। ठीक है, उससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। वो आगे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, वो आपके साथ में आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला इफेक्ट क्या आ गया इसमें, ये लोअर कर देता है टेम्परेचर को, इसलिए क्या क्रिएट करता है, कूलिंग इफेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। उसके बाद कुछ एक फिजिकल प्रोसेसेस हैं हमारी, जैसे आइस क्यूब का एग्जांपल डिस्कस किया मैंने कि ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, साथ में उस आइस को मेल्ट कर देगा। ठीक है, ice cubes absorb heat energy from their surrounding and melt to form liquid water. No chemical bonds are broken or
formed. The melting of ice to form evaporation of the liquid water forming water vapors. ये भी क्या कर रहा है, कपड़े हैं आपने बाहर सूखने के लिए डाले हुए हैं, वाटर रखा है कहीं ओपन प्लेस में, वो क्या करता है, उसको सराउंडिंग में से हीट लेता है, उस वाटर को इवापोरेट करता है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ में उस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या किया उसने, उस वाटर को इवापोरेट कर दिया। अब वाटर जो इवापोरेट हुआ उससे क्या हुआ, कूलिंग हुई। जैसे आप क्या करते हो, बहुत पसीने से नहा के आते हो, बाहर से खेल के आते हो और एकदम से फैन चलाते हो, कूलर चलाते हो, कुछ भी चला लिया, तो आपको एकदम से बहुत ठंड लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी बॉडी में गर्मी थी वो क्या हुई, इवापोरेट हुई, और उसने क्या किया, आपकी जैसे हीट हमारी बॉडी से इवापोरेट हो गई तो क्या हुआ, कूल हुआ, हमें एकदम से ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो वो भी क्या है, इवापोरेशन की प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें, जिसने हमारे पसीने को इवापोरेट किया और हमें क्या दिया, कूलिंग इफेक्ट दी। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सब्लिमेशन की प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हुई थी, और आपको 9th से भी ये चीज पता है। सब्लिमेशन क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, हमें पता है कि जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं फिर गैसेस फॉर्म में आते हैं, बट कोई प्रोडक्ट अगर सीधा सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चला जाता है तो इट मीन्स उसका क्या है, वो प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। जैसे आपको कैम्फर का भी एग्जांपल पता है कि वो आपका कैम्फर है, नेप्थलीन बॉल है, जो आपके सॉलिड से सीधा वेपर फॉर्म में उसमें चेंज हो जाते हैं, तो वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, सेम एज विद द कार्बन डाइऑक्साइड है, बेकिंग ऑफ ब्रेड है, इसमें भी क्या है हमारा, हम जो हीट वो यूज करते हैं, फर्मेंट करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा गर्म भी होता है, हीट हमें प्रोड्यूस होता है उसमें, फील कर सकते हैं हम उस हीट को, हल्का सा वो गर्म होता है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था, तो कुछ फिजिकल प्रोसेस थी जहाँ पे हमें हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे एक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, वो एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। कैसे, आपने उसमें रिएक्शन देखी होगी फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं और साथ में सनलाइट देते हैं। आपने हमेशा बचपन से ये रिएक्शन पढ़ी और देखा है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये सनलाइट क्या, हीट तो है, ये हीट ही है, और क्लोरोफिल है और हीट है। अगर क्लोरोफिल भी हो लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब तक हीट एनर्जी को वो यूज नहीं करेंगे आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर होती है खाना बनाने के लिए, वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, हीट यूज की, ठीक है, हीट के साथ यहाँ पे क्लोरोफिल आता है और उसने क्या बनाया, ग्लूकोज, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज किया उसने, ऑक्सीजन, लेकिन वो कब की, जब उसने हीट यहाँ पे यूज की। क्लोरोफिल भी यूज करता है बट हम यहाँ पे मेनली कंसर्न है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसने हीट यूज की एंड देन रिएक्शन कंप्लीट हुई उनकी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आज हमने डिस्कस किया कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। एक क्विक इसमें रिकैप है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हॉटर देन सराउंडिंग, बाहर के बजाय अंदर ज्यादा हॉट होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट को यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, ये हीट को बाहर निकाल देता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पे क्या करता है, ये हीट को यूज करता है। ठीक है, ये कूलर देन सराउंडिंग है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज हमने जो ये सब डिस्कस किया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के इसको बता सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।